नमस्कार, मैं सुजीत कुमार पांडे लाइट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। आज स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों और शिक्षक कंस्टिट्यूएंसी यानी दोनों कंस्टिट्यूएंसी के सदस्यों का आज निर्वाचन हो रहा है, चुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि बिहार में कुल 27 लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य हैं, मेंबर हैं। उसमें 6 टीचर कंस्टिट्यूएंसी की, तो 6 ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी के और 24 आपको बता दें कि जनता के बीच जो नगर निकायों, ग्राम सभाओं तथा पंचायत समितियों के सदस्यों के द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं और 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। यानी कुल मिलाकर 27 ये सदस्य चुने जाते हैं। और आपको बता दें कि भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये 6 राज्य हैं: तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार और कर्नाटक। इन 6 राज्यों में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। आज सीवान में ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी और टीचर्स कंस्टिट्यूएंसी का चुनाव हुआ। देखिए क्या कहते हैं लोग, क्या कहती है जनता। ये उच्च सदन यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल को उच्च सदन माना जाता है। उच्च सदन विद्वानों का सदन माना जाता है। देखते हैं क्या स्थिति रही सीवान की और पूरे सारण कमिश्नरी की। आज सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की इलेक्शन के साथ साथ शिक्षक कंस्टिट्यूएंसी का भी चुनाव हुआ। आपको बता दें कि शिक्षक एवं पूर्व एमएलसी स्वर्गीय श्री केदार पांडे के निधन के बाद यह सीट खाली हो गया था और इस सीट पर फिर से चुनाव हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये ग्रेजुएट लाइन में लगे हुए हैं और एक आशा के साथ, एक इंतज़ार के साथ ये वोटिंग कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे एमएलसी हमसे न्याय करेंगे और हमारे सुख दुख में हमारा साथ देंगे और किसी न किसी रूप में बिहार की जो व्यवस्था है, जो बिहार का पिछड़ेपन है और जो बिहार के ग्रेजुएट आज सड़क पर है, उन्हें रोजगार मुहैया कराने का कार्य करेंगे। आप देख सकते हैं सीवान सदर का यह प्रखंड सभागार भवन और प्रखंड भवन के इस लाइन में जहां एक पूरी शिक्षक कंस्टिट्यूएंसी के लोग लगे हुए हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी के भी लोग कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी बारी आए और हम वोटिंग करें। कुछ लोग वोटिंग करके अपने सिंबल, उंगली के निशान को दिखा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि आगे आने वाले भविष्य के भविष्यवक्ता को हम चुनाव कर लिए हैं और हमारा जो प्रत्याशी है वह हमारे सुख दुख में हमेशा साथ देगा और बिहार के भविष्य के इस सजग प्रहरी को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। आप देखें, ये महाचंद्र प्रसाद सिंह की खेमे का दृश्य है जहां पर एक बताइए कि भीड़ भरी हुई है तो दूसरी तरफ वीरेंद्र नारायण यादव का भी खेमा है। क्या कहते हैं शिक्षाविद रामजी सिंह जी? ग्रेजुएट के लिए आजकल ग्रेजुएट जो भी है हमारे राज्य में कई तरीके की यात्राओं का शिकार हो रहा है, तरह तरह के, और पिछले साल की अपेक्षा इस साल संख्या बढ़ी है। इसका कारण क्या है सर? देखिए, वो तो जिन लोगों ने वो ग्रेजुएशन कर लिया है, यूँ कहिए कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, नहीं तो बताइए चिंता है। और ये चुनाव अब देखिए, इसके बाद जो नए आएंगे एमएलसी, अब उनकी क्या योजना होती है स्नातक लोगों के लिए। नहीं तो स्नातक हो करके और सड़क पर घूमे तो इससे वो स्टेट की भी गरिमा जाती है, राज्य की भी गरिमा गिरती है कि बताइए वो कैसा स्टेट है जहाँ की ग्रेजुएट सड़क पर है। दूसरी बात है कि यहाँ कुछ ऐसे विद्यालय हैं ना वित्तरहित। अन्य राज्यों के लोग कहते हैं कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ वित्तरहित शिक्षा दी जाती है और यहाँ सरकार ने वित्तरहित के लिए कुछ नहीं किया। हम कहते हैं जहाँ आप नियोजित शिक्षकों की बहाली करते हैं, नियोजन में करते हैं, तो क्या वित्त रहित जो हमारे कॉलेज हैं या वित्त रहित जो स्कूल है
उनको आप नियोजित शिक्षकों का स्केल नहीं दे सकते थे। इसलिए यहाँ बहुत तरह की शिक्षा में वो विसंगतियाँ हैं और लगता है कि अब जब नए लोग आएंगे जीत करके एमएलसी के पद पर, तो हो सकता है कि आंदोलन करें, आंदोलन करके और इसमें वो सुधार करें। ये भी देखा जा रहा है कि एक ग्रेजुएट होने में एक छात्र को 5 साल लग जाता है इंटर करने के बाद। इसमें ये बहुत बड़ा एक जो रीज़न है, इसका कारण क्या है सर? वो देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है सरकार की उदासीनता, व्यवस्था की कमजोरी। हम कहते हैं यही इग्नू जो है वो हर साल एग्ज़ाम ले लेता है, लेकिन क्या कारण है कि इतने लोग लगे हुए हैं इस व्यवस्था के अंतर्गत, राज्यपाल महोदय हैं, शिक्षा विभाग है, सब लोग हैं। इसके बाद ग्रेजुएशन करने में 5-5 साल 6-6 साल लोगों को समय लग जाता है और इससे नुकसान किसको होता है? तो यहाँ की जनता को नुकसान होता है या जो ग्रेजुएट होते हैं उनको नुकसान होता है। कारण कि उनकी बहाली अगर विलम्ब से होगी तो जिस विभाग में वो बहाल होंगे ना, वहाँ उनकी वरीयता भी नीचे चली जाएगी, वो वरीय भी नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात है कि यहाँ सेशन जो लंबा खींच रहा है, इसके वजह से बच्चों का पलायन भी हो रहा है, दूसरे स्टेट में बच्चे चले जाते हैं। तो जो राशि यहाँ मिलनी चाहिए यहाँ के वो विभागों को, वो राशि खर्च करता है, वो जाकर के उत्तर प्रदेश में खर्च करता है, कोटा में खर्च करता है या साउथ में चला जाता है। तो इससे स्टेट को भी नुकसान है। इसलिए यहाँ जो शिक्षा विभाग है या शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो लोग पदाधिकारी हैं, उनको इस पर सोचना चाहिए कि भाई अगर सेशन हमारा वो समय से होता है, बच्चों को डिग्री भी समय से मिल जाती है, तो बच्चे नियोजित भी होंगे या उनको नौकरी भी मिलेगी और हमारे यहाँ से जो पैसा दूसरे स्टेट में जा रहा है वो पैसा हमारे स्टेट को मिलेगा। जो बच्चे दूसरे स्टेट में जाकर के एडमिशन कराते हैं तो वो तो पैसा वहाँ देता है, तो उस स्टेट को फ़ायदा होता है, बिहार को इससे नुकसान होता है। कहीं ना कहीं हमारा हायर एजुकेशन हायर एजुकेशन भी दोषी है। हम कहते हैं कि महामहिम जी जो कि हायर एजुकेशन के वो प्रधान हैं, सब कुछ उनको देखना है, पूरी व्यवस्था उनके जिम्मे है, मुख्य रूप से वही इसके हैं जिम्मेवार। लेकिन कहाँ, ऐसा कुछ नहीं। अभी तक हम तो देख रहे हैं करीब करीब 10 साल 15 साल से यहाँ का सेशन एकदम पीछे हो रहा है और यही कारण है कि बच्चे जो एडमिशन कराते हैं कॉलेज में वो भाग करके चले जाते हैं इग्नू में। इग्नू अपना सेशन प्रतिवर्ष वो कवर कर ले रहा है, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है। यानी नियमित बच्चे अब अपना प्राइवेटेशन की तरफ वो चले जाते हैं, दूसरे वो स्टेट में चले जाएंगे। बहुत सा लड़का है कि एडमिशन कराने के बाद चला जाता है, इग्नू में एडमिशन करा लेता है, इसलिए कि वहाँ का सेशन जो है ना वो अप टू डेट है। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए, सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए महामहिम माननीय हमारे जो राज्यपाल महोदय हैं। हालांकि राज्यपाल महोदय का इधर स्टेटमेंट आया था कि नहीं, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, मैं भी महसूस करता हूं, और इन कमियों को दूर करने के लिए जनता को भी आगे आना होगा और फिर हम भी व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त करेंगे, तब जाकर के ऐसा। आपका नाम? मेरा नाम है रामजी सिंह।